माँ जी, वैसे सही समय पर शादी कर ली है अपने देवर जी की। मेरा छठा महीना लगते ही मेरी देवरानी आ गई। बहू, बड़ी मुश्किलों से तुझे बच्चा हो रहा है और डॉक्टर ने भी तुझे पूरा बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। इसलिए आज से तू कोई भी काम नहीं करेगी, घर का सारा काम छोटी बहू कर लेगी। तू तो बस इस होने वाले बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख। चिंटू का भाई हो या बहन, जो भी हो, बस एकदम स्वस्थ होना चाहिए। जी मम्मी जी। तुझे रात ही समझाया था ना मैंने कि आज सुबह जल्दी उठना, तेरी पहली रसोई की रस्म है, लेकिन तू नहीं उठी ना। देख, सारा काम लेट हो गया। वो मम्मी जी, मुझे यहाँ किसी की पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं था, इसलिए लेट हो गया, वरना मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी मम्मी जी। ठीक है बहू, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी। भाभी, भाभी इधर तो आना। क्या हुआ दीदी, आप मुझे बुला रहे थे? हाँ भाभी, एक्चुअली में मेरे बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, आप उन्हें धुल दो। और हाँ, हाथ से ही धुलना, मुझे मशीन में कपड़े धुलना पसंद नहीं है। अपने कपड़े तो खुद साफ कर सकती हैं, मुझे घर के कितने काम होते हैं, अब इनके कपड़े भी धुलने पड़ेंगे, वो भी हाथ से। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दीदी, लाइए दीजिए कपड़े। अरे पूजा, मुझे लगा तुम किचन में होंगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर हो। वो मुझे आज हॉस्पिटल जाना है रूटीन चेकअप के लिए, तो तुम मेरे रूम में आकर मेरी साड़ी पर प्रेस कर दो जरा। लेकिन दीदी, अभी तो सभी ने खाना खाया है, किचन भी साफ नहीं किया मैंने, और सिंक में बर्तन भी पड़े हुए हैं। आप कोई और साड़ी पहन जाइए, अभी मुझे बहुत काम है। भाभी, जो काम पहले जरूरी होते हैं वो करने चाहिए। बड़ी भाभी को हॉस्पिटल जाना है, पहले आप इनके कपड़े प्रेस कर दीजिए, फिर मेरे कपड़े धुल दीजिए, क्योंकि भाभी मुझे भी कल से कॉलेज जाना है। पूजा, कपड़े प्रेस करने में इतना समय लगाओगी तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो आज हम हॉस्पिटल ही नहीं जा पाएंगे। 2 हाथ है तुम्हारे, तो थोड़ा जल्दी काम करो। अरे मैं भी 2 हाथों से काम करती थी, इतनी देर में तो मैं सभी घर वालों के कपड़े प्रेस कर देती, पर मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया हुआ है। और हाँ, चिंटू का अच्छे से ध्यान रखना, उसे टाइम पर दूध दे देना, और वो जो मांगे वो दे देना, उसे मैं यहाँ तुम्हारे पास ही छोड़कर जाऊंगी। ठीक है दीदी। भाभी, पहले पापा के लिए चाय बना दो, और अमित भैया के लिए कॉफी, और मेरे लिए ग्रीन टी। बाकी काम बाद में करते रहना। बस दीदी, अभी बनाती हूँ। पूजा, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा चलने से मना किया है, लेकिन तुम तो सुनती ही नहीं हो, इसलिए मुझे खुद रसोई में आना पड़ा है। अरे तुम ऐसे काम करोगी तो पूरे घर की जिम्मेदारी कैसे संभालोगी? तुम्हें पता भी है, तुम्हारे आने से पहले मैं अकेले घर के सारे काम करती थी, कोई भी काम कभी भी लेट नहीं हुआ। तुम्हारे जेठ जी को कॉफी चाहिए, जल्दी बना दो। भाभी, अभी भाभी को आए हुए इस घर में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उन्हें भी थोड़ा टाइम दो। भाभी, भाभी पहले आप चाय बना दो, मैं पापा को दे देती हूँ, फिर आप भैया के लिए कॉफी बना देना। पहले मुझे चाहिए पराठा। ये क्या तरीका है बेटा, अभी खाना नीचे गिर जाता, तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से बनता है। चिंटू रुको बेटा। चाची ने मारा। पूजा, तुमने मेरे बेटे को मारा क्यों? माँ जी, अगर मेरा छठा महीना नहीं चल रहा होता और मुझे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, तो आप जानते हो ना, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। मैंने नहीं मारा दीदी। तो क्या ये इतना छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है? भाई साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं मारा। बहू, जब तू नहीं थी तो पूरा घर अकेले तेरी जिठानी संभालती थी, और ये दिन तो सब पर आते हैं। आज इसे जरूरत है, कल तुझे भी जरूरत पड़ेगी। अगर आज तू इसके काम नहीं करेगी, इसकी मदद नहीं करेगी, तो कल को तेरी कौन करेगा? आखिर ये बच्चा है, इसने एक आलू का पराठा क्या मांग लिया, तुमने पीट दिया इसे। पूजा, काम करना है करो, नहीं करना है मत करो,
आइंदा मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगी। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन सच में आप बहुत स्लो काम करती हो, थोड़ा तेज हाथ चलाया करो ना। और अगर नाश्ता बन गया हो पूजा तो प्लीज टेबल पर लगा दो, हम सबको लेट हो रहा है। आज मुझे भी हॉस्पिटल जाना है और मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ये लोग मुझे रोबोट समझते हैं या मशीन। माँ, आज मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन समझा देना इसे, आइंदा मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा देगी। ये तो गलत बात है ना मम्मी जी, इसने मेरे बेटे को मारा है, आपने कुछ कहा भी नहीं। आज आने दे दीपक को, मैं उसी से बात करूंगी। तुझसे तो बहू एक काम भी ढंग से नहीं होता, पूरे घर में बदबू हो रही है। रोटी जला दी। वो मम्मी जी ये आखिरी वाली रोटी थी ना, और मैं गैस बंद करना भूल गई थी। तेरी अभी से याददाश्त कमजोर होने लगी, जब मेरी उम्र पर आएगी तब क्या करेगी? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। मैं तो अब परेशान हो गई हूँ, एक काम खत्म नहीं होता है, दूसरा काम बता देते हैं ये लोग। आज तो मैं बहुत थक गया, ऑफिस में बहुत काम था। पूजा, ये किन कामों में लगी हुई हो तुम? जल्दी से मुझे नाइट सूट दो और मेरे स्लीपर निकाल दो, मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे नहाकर फ्रेश होना है। पूजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सच में आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं किन कामों में लगी हुई हूँ? आप अपने स्लीपर्स खुद ले सकते हो ना, अलमारी से नाइट सूट भी खुद ले सकते हो। तुम्हें तो कोई भी काम बोलूं तुम्हारा तो मुंह बन जाता है। तुम जब मेरी तरह घर से बाहर निकलकर काम करोगी ना, तब पता चलेगा थकान क्या होती है। सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हो, फिर भी तुमसे एक काम की कहता हूं वो भी नहीं करती हो। आपको क्या लगता है आप घर से बाहर जाते हो तो बस आप ही काम करते हो? मैंने आपसे कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी। बहू, एक बार मेरे पास आना। एक ये सारा दिन बैठकर आवाज देती रहती हैं। भाभी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मम्मी हर टाइम आपसे काम करवाती रहती है। मम्मी बुला रही हैं आपको, तो एक बार उनसे जाकर पूछ लो ना क्या कह रही है वो। खुद बैठकर फोन चला रही है और मुझे बोल रही है। जानती हो, डॉक्टर ने मुझे चलने से मना किया है, पर तुम किसी की आवाज सुनती ही कहाँ हो? दीदी, अभी सारा काम खत्म करके बस खाना खाने बैठी थी। सच में पूजा, तुम तो बहुत आलसी हो, खाना खाने में भी इतना समय लगाती हो। जल्दी से मेरे कमरे में दूध लेकर आ जाओ। दीदी, अभी मुझे बर्तन भी साफ करने हैं और एक बार मम्मी जी के पैर भी दबा कर आने हैं, और दूध भी गर्म करके रख दिया है। दीदी, आप अपना दूध प्लीज खुद ही ले जाइए। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या पूजा? मुझे डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है, मेरा फुल बेड रेस्ट है। मुझे कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में। मेरे ऊपर हुक्म तो ऐसे चलाती हैं ये जैसे मैं इनकी देवरानी नहीं नौकरानी हूँ। यहाँ तक चलकर आई हैं, किचन में जाकर अपना दूध भी तो ले सकती थी। पहले जाकर इन्हें दूध ही देना पड़ेगा, वरना फिर मम्मी जी गुस्सा करेंगी। बहू, तूने अभी बड़ी बहू को दूध ही नहीं दिया? रात के 10 बज रहे हैं बहू, तुझे पता भी है कितनी परेशान है वो। अरे डॉक्टर ने उसे बिल्कुल बेड रेस्ट बताया है, मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, पर तू पता नहीं इतना धीरे धीरे काम करती है। अच्छा ले, ये लड्डू भी ले जा, उसके कमरे में रख देना, जब उसका मन करेगा तब खा लेगी। और फिर थोड़ी देर मेरे भी पैर दबा दे, मेरे भी घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं आज तो। इतना धीरे धीरे काम करती है, मैं तो दुखी हो गई। सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हूँ, लेकिन मम्मी जी को मेरा कोई काम नजर ही नहीं आता है। पूजा, पूजा, जी जी भाई साहब। पूजा, तुम्हें पता है ना कि सुबह सुबह कॉफी चाहिए होती है मुझे। कहाँ है मेरी कॉफी? वो भाई साहब, अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और पापा जी को चाय बना कर दी थी, इसलिए दिमाग से निकल गई। मैं अभी बना कर लाती हूँ। पूजा, मैंने कितनी बार बताया तुम्हें कि उठते ही तुम्हारे जेठ जी को कॉफी चाहिए होती है।
मैंने सोचा था देवरानी घर में आएगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी, लेकिन सच में तुम्हारी बजाय अब तक मैंने कोई काम वाली ढूंढी होती ना तो मेरी ज्यादा हेल्प होती। अरे क्यों सुबह सुबह घर में कलेश कर रही हो? अंजलि, तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। पूजा, मेरे लिए कॉफी ला दो। किसी चीज का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। हे भगवान जी, अब तो मैं थक चुकी हूँ। मैंने अच्छी बहू बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेलो, अरे कहाँ हो तुम पूजा? कब से सब लोग चिल्ला रहे हैं, तुम्हें किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अच्छा सुनो, मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो तुम कुछ अच्छा सा मीठा बना दो मेरे लिए। दीदी, रात मम्मी जी ने आपको लड्डू बनाकर दिए थे ना, वो खा लीजिए। मुझे तो दीदी अभी दोपहर का खाना भी बनाना है। मुझे पता है मम्मी जी ने रात लड्डू बनाए हैं, मेरे पास ही रखे हुए हैं, लेकिन मुझे वो नहीं खाना। तुम कुछ अच्छा सा बना दो, या तो रबड़ी वाली खीर बना दो या फिर मखाने वाली खीर बना दो। एक ये मेरी जिठानी, मुझे तो इनके ड्रामे समझ में नहीं आते। अगर कल को मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो क्या ये लोग मेरा भी उसी तरह ख्याल रखेंगे जिस तरह दीदी का रख रहे हैं? आज तो मम्मी की बहुत याद आ रही है। ऐसा करती हूँ, मम्मी जी से पूछकर कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। बहू, तू इतने अच्छे पैर दबाती है, मुझे तो नींद ही आ जाती है। जा, अब तू भी सो जा। और सुबह बहू थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश किया कर। सुबह जल्दी उठेगी तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा, सारा दिन तेरा काम नहीं खत्म होता। जा अब सो जा। वो मम्मी जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बता बहू, क्या बात है? मम्मी जी, मुझे अपने घर गए हुए बहुत दिन हो गए। मुझे बहुत याद आ रही है अपनी मम्मी की। क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाऊं? कौन सा अपना घर बहू? अरे शादी के बाद ससुराल ही बहू का अपना घर होता है, ना कि ना मायका। देख बहू, मैं तुझे तेरे मायके जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जरा सोच, अभी यहाँ पर तेरी कितनी जरूरत है। तेरी जेठानी के 8वां महीना शुरू हो गया है। मुझसे तो बहू देख इतना काम होता नहीं है। चिंटू स्कूल जाता है, प्रिया कॉलेज जाती है, अमित और रोहित दोनों ऑफिस जाते हैं। तू बता बहू, इस उम्र में मुझसे इतना काम कैसे होगा? मायके फिर कभी चली जाना, अभी तेरी यहाँ जरूरत है बहू। और सोच जरा, आज तू अपनी जेठानी की सेवा करेगी, तभी तो कल को तेरी जेठानी तेरी सेवा करेगी। देवरानी जेठानी में तो बहू अदले के बदले होते हैं। और आजकल तो फोन पर वीडियो कॉलिंग हो जाती है। जब तुझे अपनी मम्मी की याद आए तो वीडियो कॉलिंग कर लिया कर। बता मैंने कब मना किया है? जा, अब तू भी सो जा। रात के 11 बज रहे हैं, सुबह फिर तेरी आंख नहीं खुलेगी। जा। ये आजकल की लड़कियां भी ना, बस मायके के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जरा सा काम पड़ा नहीं ससुराल में कि बस भाग ली अपने मायके। कितनी मुश्किलों से तो थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है इसने। अभी भेज दूं इसे मायके, फिर कामचोर बनकर आ जाएगी। ये क्या, सुबह भी हो गई? जय धरती माँ। अरे पूजा, अभी तो सुबह के 4 बजे हैं। तुम अभी से उठकर क्या करोगी? अभी तो घर का कोई भी सदस्य नहीं उठा होगा। लेकिन मैं इस घर का सदस्य नहीं हूं ना, शायद नौकरानी हूं। किसी भी टाइम ढंग से जवाब नहीं देती है। जो मन में आए वो करो। पूजा, मैंने तुमसे कल कहा था ना कि चिंटू की यूनिफॉर्म धुल देना, गंदी हो रही है। तुमने धुली नहीं। लंच बॉक्स भी नहीं निकाला स्कूल बैग से। तुम्हें इतने छोटे छोटे काम ध्यान नहीं रहते? चिंटू, चिंटू तू स्कूल नहीं जा रहा बेटा? तेरी बस का टाइम हो गया, बस आने वाली होगी। कैसे जाए मम्मी जी स्कूल? इन मैडम ने कल यूनिफॉर्म ही नहीं धुली, लंच बॉक्स तक नहीं निकाला स्कूल बैग से। एक एक काम बताना पड़ता है, तब भी नहीं करती। भाभी, आज आपने मुझे मिल्कशेक नहीं दिया। मुझे लेट हो रहा है, जाना है, जल्दी दो। पूजा, मेरा टिफिन दो जल्दी।
लेट हो रहा है मुझे। देवर जी, आपकी पूजा के भरोसे तो हर कोई घर में भूखा ही रह जाएगा। आज चिंटू तो रह गया, स्कूल नहीं गया वो, ना तो उसकी यूनिफॉर्म धुली और ना ही उसका लंच बॉक्स साफ किया। इसलिए कहती हूँ बहू, सुबह थोड़ा जल्दी उठा कर और जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर। माँ, पूजा सुबह 4 बजे उठी थी। देवर जी, सुबह 4 बजे उठने से या 3 बजे उठने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। अब सुबह 4 बजे से उठकर रसोई में खड़ी है, फिर भी इसका कोई काम नहीं हुआ। आपके भाई साहब को भी कॉफी चाहिए, पापा जी को भी चाय नहीं मिली, बस सुबह से नाश्ता नाश्ता बना रही है। भैया, मेरा मिल्क शेक भी नहीं बनाया भाभी ने। मम्मी जी, मुझे चिंटू की यूनिफॉर्म धुलना याद नहीं रहा, उसके लिए सॉरी। और प्रिया दीदी, आपका मिल्क शेक बन चुका है, बस मैं लेकर ही आ रही थी। वो चिंटू के लिए आलू के पराठे बनाए थे और जेठ जी के लिए गोभी के, और आपके लिए लंच में मैक्रोनी। सभी के लिए नाश्ता बन चुका है, बस अभी मैं भाई साहब के लिए कॉफ़ी और पापा जी के लिए चाय बना रही थी। बहू, ये बता, तूने चिंटू की यूनिफॉर्म क्यों नहीं धुली? अरे ये भूलने की चीज है क्या बहू? सॉरी मम्मी जी, भूल गई। भाभी, जल्दी से मुझे मिल्क शेक दो प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। आप ये मेलो ड्रामा बाद में कर लेना। तू चल बेटा बाहर चल, मैं लेकर आ रही हूँ, चल। ओके मम्मी, पर जल्दी प्लीज। मैं सब जानती हूँ, जानबूझकर काम चोरी कर रही है ताकि मैं इसे इसके मायके भेज दूं। मैं थक गई हूँ इन लोगों के काम कर करके। मैं भी इंसान हूँ, मुझे 2 हाथ दिए भगवान ने, 10 नहीं। जल्दी से जिठानी जी की डिलीवरी हो जाए, शायद तभी मुझे कुछ आराम मिलेगा। बहू, प्रणाम चाची जी। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। बहू, आजकल तुझे काम खत्म करने में शाम हो जाती है। ये कौन से टाइम की झाड़ू लगा रही है तू? मैं तो जब भी देखती हूँ बहू, तो कुछ ना कुछ काम करती रहती है। घर में कोई और नहीं है क्या? अब चाची जी, अकेला इंसान भला क्या क्या काम करे? मेरे कोई 10 हाथ थोड़ी ना है जो मैं 10 मिनट में सारा काम खत्म कर लूं। ये और जेठ जी ऑफिस गए हैं, चिंटू स्कूल गया है, दीदी कॉलेज गई हैं, और मम्मी जी जिठानी जी दोनों हॉस्पिटल गए हैं, और पापा जी दुकान पर गए हैं। अब आप बताइए चाची जी, कौन मेरी मदद करवाएगा? तुझे हर वक्त काम करते हुए देख, सच बताऊं बहू, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तेरी ननद अब समझदार हो रही है। अरे कॉलेज जाने से पहले यहाँ बाहर तो साफ सफाई कर सकती है वो। तेरी जिठानी को इस घर में आए हुए पूरे 10 साल हो गए, हमने तो उसे आज तक बाहर की साफ सफाई करते हुए नहीं देखा। पहली बार तो वो माँ बन नहीं रही है, दूसरी बार माँ बन रही है। माना कि उसे परेशानी है, वो नहीं करवा सकती, लेकिन जिज्जी तो करवा सकती हैं। घर का भी तू ही करे, बाहर का भी तू ही करे, ये तो बहु अच्छी बात नहीं है। देख, जब से तेरी शादी हुई है मैंने तो तुझे तेरे मायके भी जाते हुए नहीं देखा। देख बहू, ये तो कहना मत कि चाची मुझे सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं। बाकी जो मुझे सही लग रहा है मैं तो वो कह रही हूँ। अरे एक बहू को तो रानी बनाकर रखा जिज्जी ने, हर एक बहू को नौकरानी। चल बहू, चलती हूँ, घर पर कोई भी नहीं है, किसी ने देख लिया तो कोई कहेगा पीछे से बहू को सिखा गई। बाद में आऊंगी फिर। बताओ, एक ही घर की बहुओं में इतना भेदभाव। वैसे चाची जी कह तो सही रही है, लेकिन नहीं, माँ हमेशा कहती है ना कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपना घर खराब नहीं करना चाहिए। जिठानी जी प्रेग्नेंट है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। और प्रिया दीदी, वो तो ननद है, उनका तो क्या ही सुख लेना, उनकी शादी हो जाएगी, उन्हें भी तो ससुराल में जाकर काम ही करना है, और फिर वो कॉलेज भी जाती हैं। शायद मैंने अपनी मम्मी के घर कभी भी इतना काम नहीं किया ना, इसीलिए मुझे ये काम बहुत ज़्यादा लगते हैं। हाँ मम्मी, जब दीदी की डिलीवरी हो जाएगी ना, फिर उसके बाद आती हूँ। हाँ बेटा, सही बात है, ये दिन तो सब पर आते हैं। अभी तेरी जिठानी को तेरी ज़रूरत है, कल को तुझे भी पड़ेगी। पूजा, तू जानती है ना उसे, एक सूट बेचने वाला आया करता गली में। हाँ मम्मी, वो बूढ़े से बाबा ना, पर वो बूढ़ा नहीं है बेटा, उसके तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हैं? पर मम्मी, वो तो बहुत बूढ़े से लगते हैं।
दिन रात धूप में घूमता है बेचारा रेहड़ी लेकर। अब धूप में ताप में इंसान की ऐसी हालत हो जाती है। कल वो अपने बेटे को बुलाया था साथ में। मैंने तो उसे बहुत समझाया पूजा, कह दिया मैं इसे पढ़ा ले लिखा ले या इससे भी यही काम करवाएगा। हाँ मम्मी आपने सही किया। चलो उनकी जैसी लाइफ है वैसी है, कम से कम उन्हें अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए ना, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। हाँ फिर कहने लगा आजकल बहुत महंगाई है, स्कूल कैसे भेजूं, बहुत पढ़ाई महंगी हो रही है, बहुत फीस मांगते हैं, बहुत महंगी किताबें आती हैं। हाँ मम्मी ये बात भी सही है, आजकल प्राइवेट स्कूलों का तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन मम्मी गवर्नमेंट स्कूल भी तो हैं, आपको पता है उनमें आज भी बहुत कम फीस होती है। और मम्मी जिन माता पिताओं के पास पैसे नहीं होते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को तो फ्री में किताबें और यूनिफॉर्म देते हैं। शिक्षा से संबंधित सभी जरूरी चीजें मुफ्त में दी जाती हैं, यहाँ तक कि मम्मी खाना भी स्कूल में मिलता है। अच्छा ले बता, फिर भी कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। पता नहीं मम्मी क्यों, कैसी सोच होती है उन माता पिताओं की जो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, जबकि मम्मी हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब हों। पूजा, पूजा। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, एक बार दीदी आवाज दे रही हैं, पूछती हूँ क्या कह रही हैं। ठीक है बेटा। जी दीदी। अरे पूजा मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। वो जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो और अलमारी में से दवाई निकाल कर दे दो। कितनी कामचोर है, खुद की दवाई भी नहीं ले सकती और सारा दिन मुझे आलसी आलसी बोलती है। जी दीदी अभी लाई। और चिंटू की यूनिफॉर्म प्रेस कर दी ना, कभी आज की तरह कल भी कुछ गड़बड़ हो जाए। जी दीदी। कितना धीरे धीरे काम करती है ये, मुझे तो इरिटेशन होती है इसको देखकर। हाँ, छोड़ो मुझे क्या, आराम करती हूँ। भाभी, छोटी भाभी, इधर मेरे रूम में तो आना एक बार। भाभी मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, एक तो आप प्लीज ये मेरा फोन चार्ज लगा दो और लाइट बंद कर दो प्लीज, और एसी ऑन करके मुझे रिमोट दे दो प्लीज। इन लोगों ने तो मुझे अपनी पर्सनल नौकरानी बना रखा है, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। चलो जेठानी जी तो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये ननद। और जाते जाते रूम का गेट भी बंद कर देना। सोती हूँ आराम से। हाँ एक ये मम्मी जी, इनके पैर दबाते रहो, आराम से सोती रहती है। एक बार भी इन्हें ख्याल नहीं आता कि मेरे भी हाथ दुखते हैं, मैं भी इंसान हूँ। अगर बिना बताए चली जाऊंगी तो फिर फालतू में कलेश करेंगी। सारा दिन काम करने के बाद भी फिर हस्बैंड लोग बोलते हैं कि तुम घर पर करती क्या हो। शायद दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर शादी के बाद बहुओं को बैठा कर खिलाता हो। बहुएं सारा दिन काम करती हैं तब उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है, वो भी फ्री में नहीं, उन रोटियों के लिए भी ताने पड़ते हैं। अपने जेठ जी के कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए तुमने? कभी रोटियां जला देती है, कभी सब्जी जला देती है, कहाँ ध्यान रहता है तेरा? कल मेरे लंच में सैलेड रखना ही भूल गई, कहाँ ध्यान रहता है भाभी आपका? कल जो इसने मेरे कपड़े धुले थे वो शर्ट बिल्कुल भी साफ नहीं हुई, सब ऑफिस में मेरा मजाक बना रहे थे। अब कुछ बोलेगी या चुपचाप खड़ी रहेगी? पूजा, पूजा जब से इस घर में आई है पूरा दिन बस काम करती रहती है, मैंने कभी भी इसे आराम करते हुए नहीं देखा। शायद इसकी तबीयत खराब है, इसकी हालत तो देखो जरा, फिर भी आप लोग इसे डांट रहे हो। मां अगर पूजा को कुछ हुआ ना तो मैं पूजा को लेकर अलग हो जाऊंगा, आप लोगों से अलग रहूंगा। ये भी इंसान है मम्मी, मैंने तो आज तक कभी भी बड़ी भाभी को इतना काम करते हुए नहीं देखा। काम करना तो छोड़ो, मैंने आपको आज तक बड़ी भाभी से ऊंची आवाज में बात भी करते हुए नहीं सुना। अगर सच में ये बीमार पड़ गई, ये देवर जी इसे लेकर अलग रहने लगे,
तो फिर मेरे काम कौन करेगा? भैया ठीक कह रहे हैं, हम सब भाभी के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो इस घर की बहू नहीं, कोई मेड है। इनफैक्ट छोटे छोटे काम भी हम भाभी को बोलते हैं। माँ जी, आप लोग यहाँ किचन में। भाभी, आप यहाँ क्यों आ गए? आपकी इतनी तबीयत खराब थी, थोड़ा आराम ही कर लेते। हाँ बहू, तू आराम कर ले, यहाँ की चिंता मत कर। और तुझे पता है, आज मैंने एक लड़की को भी बुलाया है। वो बाहर साफ सफाई का सारा काम वही करेगी, रसोई का काम हम सब मिलकर कर लेंगे। और हाँ बहू, तुझे अपने मायके गए हुए बहुत टाइम हो गया ना, तेरा मन करता होगा अपनी माँ से मिलने का। तू अपना सामान पैक कर ले और कुछ दिनों के लिए आराम से अपने मायके हो आ। नहीं मम्मी जी, दीदी की डिलीवरी के बाद चली जाऊंगी। बहू, अभी डिलीवरी में पूरा 1 महीने का समय है, इसलिए तू आराम से 8-10 दिन अपने मायके रुका। डिलीवरी के समय अमित तुझे ले आएगा। जी मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी।